हेलो दोस्तों, धवल पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आज आपको सघन पाठ योजना के प्रकरण ऊर्जा के विभिन्न के बारे में बताऊंगा, जो हमारा विज्ञान विषय का प्रकरण रहेगा। इसमें आपको वही एंट्री फिलअप करनी है जो आप पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको विद्यालय का नाम, फिर आपको कक्षा 7, फिर आपको विषय लगानी है विज्ञान, फिर आपको प्रकरण लिखना है ऊर्जा के विभिन्न रूप, फिर आपको दिनांक लगानी है, फिर आपको अंश लिखना है, फिर आपको समयावधि देनी है 40 मिनट। तो ये सब एंट्री फिलअप हो जाने के बाद आप उद्देश्य बिंदु देखेंगे, यानी शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। शिक्षण उद्देश्य में आपको लिखना है, सर्वप्रथम एक तरफ आप टेबल ड्रॉ करने के बाद एक तरफ शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे और दूसरी ओर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे। तो इसमें आपको सर्वप्रथम पहला बिंदु लिखना है ज्ञान। इसमें आपको बताना है, पहला हमारा पॉइंट होगा छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों का प्रत्यास्मरण करेंगे। दूसरा हमें पॉइंट बनाना है छात्र ऊर्जा के विभिन्न रूपों का एक दूसरे में रूपांतरण कर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तो ये आपका पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरा शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। दूसरे शिक्षण उद्देश्य का नाम है अवबोध। इसमें आपको लिखना है, पहला पॉइंट बनाते हुए ऊर्जा के विभिन्न रूपों का अवबोध कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है छात्र ऊर्जा के रूपांतरण संबंधित उदाहरण दे सकेंगे। तो ये आपके शिक्षण उद्देश्य यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। शिक्षण उद्देश्य खत्म हो जाने के बाद आपको पूर्व ज्ञान लिखना है। आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिखा है। आप लोग इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना डायरी फिलअप कर सकते हैं। फिर हम पूर्व ज्ञान देखेंगे। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है छात्र ऊर्जा व उसके विभिन्न रूपों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका पूर्व ज्ञान यहीं पर ही कंप्लीट होता है। पूर्व ज्ञान कंप्लीट हो जाने के बाद हम प्रस्तावना प्रश्न देंगे। प्रस्तावना प्रश्न में आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ करने के बाद एक तरफ आपको प्रश्न लिखना है और दूसरी ओर आपको संभावित उत्तर देने हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रस्तावना प्रश्न होगा, किसी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है। तो इसमें आपको संभावित उत्तर में आंसर देना है विस्थापन। दूसरा हमारा प्रश्न होगा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो इसमें हम संभावित उत्तर में लिखेंगे, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न है, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। तो इसमें आपका संभावित उत्तर हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो ये आप तीसरा प्रश्न हम समस्यात्मक प्रश्न देने के बाद हम उद्देश्य कथन देखेंगे, यानी आपके प्रस्तावना प्रश्न ये पर ही कंप्लीट होते हैं। फिर हम उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन में आपको लिखना है, अच्छा तो बच्चों आज हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो ये आपका उद्देश्य कथन हो जाता है। उद्देश्य कथन में आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में लिखना है, जिस प्रकार से मैंने लिखे हैं। प्रस्तावना प्रश्न आप इसी प्रकार से अपनी डायरी में लिख सकते हैं और अपनी डायरी को पूर्ण रूप से बना सकते हैं। फिर हम प्रस्तुतिकरण देंगे। प्रस्तुतिकरण में आपको वही प्रोसेस फॉलो करनी है जो पहले करते हुए आए हैं। सर्वप्रथम आपको टेबल ड्रॉ करनी है, फिर शिक्षण बिंदु लिखना है, फिर आपको छात्र छात्र दीपक क्रियाएं बतानी है, फिर आपको छात्र क्रियाएं बतानी है, फिर आपको श्याम प्रसार बताना है। तो इसमें हम पहला शिक्षण बिंदु देखेंगे। पहले शिक्षण बिंदु का नाम है ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो इसमें आप लोग विकासात्मक प्रश्न बनाते हुए लिखेंगे। पहला हमारा विकासात्मक प्रश्न है, खाना बनाने में हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें आप छात्र क्रिया में आंसर लिखेंगे, लकड़ी, गैस, कोयला। फिर हम दूसरा विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। दूसरा हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, बल्ब या ट्यूबलाइट किसके कारण जलता है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है, बिजली विद्युत के कारण। फिर हम आगे तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न में आपको लिखना है, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल आदि किसमें चलती है, आदि किससे चलती हैं। तो इसमें हम आंसर देंगे, डीजल और पेट्रोल से चलती है। फिर हम चौथा प्रश्न देखेंगे। इसमें आपको लिखना है, इन सब से हमें क्या प्राप्त होती है, यानी बस, ट्रक, मोटर साइकिल से हमें क्या प्राप्त होता है। तो हमें आंसर देना है ऊर्जा। फिर हमारा पांचवा प्रश्न होगा, ऊर्जा किन किन रूपों में मिलती है। तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम आगे शिक्षक कथन देखेंगे। शिक्षक कथन में आपको लिखना है, हम खाना बनाने में ऊर्जा का, बल्ब जलाने में विद्युत ऊर्जा का, पानी निकालने में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
इस प्रकार प्रकृति में ऊर्जा अनेक रूपों में यथा यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि में पाई जाती है। तो इसमें आपको ऊर्जा के बारे में बताया गया है शिक्षक कथन में। आगे आपको छात्र क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ये आपका शिक्षक कथन खत्म हो जाने के बाद हम बोध प्रश्न देंगे नीचे। बोध प्रश्न में आपको प्रश्न कंटिन्यू रखना है। तो हमारा छठा प्रश्न होगा, खाना बनाने में किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो इसमें आपको आंसर देना है छात्र क्रिया में संभावित उत्तर। तो ये आपका जो पहला प्रस्तुतिकरण है वो कंप्लीट होता है। फिर हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे, शिक्षण उद्देश्य देखेंगे। दूसरा शिक्षण उद्देश्य का नाम है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। तो इसमें आपको विकासात्मक प्रश्न बनाते हुए लिखना है। सातवां हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, यांत्रिक ऊर्जा किन किन रूपों में पाई जाती है? तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर देना है दो रूपों में। पहला हमारा होगा गतिज ऊर्जा, दूसरा हमारी ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। यानी इसमें आपको यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, प्रकारों के बारे में दिया गया है, यानी उनके रूपों के बारे में बताया गया है। फिर हम आगे विकासात्मक प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला हमारा विकासात्मक प्रश्न है आठवां, ऊंचे बांधों में भरे पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसमें आपको छात्र क्रिया में आंसर देना है स्थितिज ऊर्जा। यानी स्थितिज ऊर्जा ऊंचे बांधों में भरे पानी में पाई जाती है। फिर हमारा नंबर प्रश्न होगा, जब जल बहने लगता है तब स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो इसमें आपको आंसर देना है गतिज ऊर्जा में। तो ये गतिज ऊर्जा का आंसर हो जाएगा। फिर हम 10वां और लास्ट विकासात्मक प्रश्न देखेंगे। तो इसमें आपको लिखना है 10वां हमारा विकासात्मक प्रश्न होगा, जब पहले जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनरेटर पर किया जाता है तो क्या होता है? यानी इसमें आपको दे रखा है, जब पहले जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग विद्युत जनरेटर पर किया जाता है तो क्या होता है? तो इसमें आपको आंसर देना है छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न। तो ये आपका जो प्रस्तुतिकरण है वो यहीं पर ही कंप्लीट होता है। यानी आपके जो शिक्षण उद्देश्य थे वो यहीं पर ही समाप्त होता है। फिर हम इससे रिलेटेड, यानी इस प्रकरण से रिलेटेड मूल्यांकन प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आपको सर्वप्रथम पहला हमारा मूल्यांकन प्रश्न होगा, इसमें आपको लिखना है ऊर्जा के 4 रूपों के नाम बताइए। तो इसमें आपको ऊर्जा के 4 रूपों के नाम बताने हैं। फिर आपको दूसरा प्रश्न लिखना है मूल्यांकन। तो इसमें आप लोग लिखेंगे कौन सा यंत्र, दूसरा हमारा मूल्यांकन प्रश्न है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन सा यंत्र करता है, इसके बारे में आपको बताना है। फिर हम आपके ये जो मूल्यांकन प्रश्न है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। मूल्यांकन प्रश्न समाप्त हो जाने के बाद हम गृह कार्य देंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है ऊर्जा के विभिन्न रूपों के नाम लिखिए, बांध के जल की स्थितिज ऊर्जा को कौन कौन से रूपों में बदला जाता है। तो इसमें आपको लिखना है और आंसर देना है। तो आपका ये जो गृह कार्य है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। गृह कार्य समाप्त हो जाने के बाद हम प्रकरण से रिलेटेड सुझाव देते हैं। सुझाव में आपको लिखना है पाठ योजना आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई गई है, पाठ योजना अच्छी रही है। ये आपका दूसरा सुझाव हो जाएगा। सुझाव खत्म हो जाने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में अपने स्वयं के हस्ताक्षर करेंगे और राइट हैंड साइड में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाएंगे। इसी के साथ आपका ये प्रकरण समाप्त होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो प्रकरण है विद्युत वाला, जो मैंने अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में बनाया है, वो किस प्रकार से बनाया, आपको इसी प्रकार से अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में बनाना है। और ये प्रकरण आप अपनी सघन पाठ योजना वाली डायरी में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गृह कार्य किस प्रकार दिया गया है, मूल्यांकन प्रश्न, यह विकासात्मक प्रश्न देने के बाद ये आपके जो शिक्षण उद्देश्य दे रखे हैं श्याम प्रसार आपको ब्लैक चार्ट पेपर में बनाना है। फिर आपको बहुत प्रश्न देने हैं। बहुत प्रश्न देने के बाद फिर शिक्षक कथन बताया गया है। शिक्षक कथन के बाद छात्र छात्र प्रक्रिया में बहुत विकासात्मक प्रश्न दे रखे हैं। फिर आपका ये जो पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा ऊर्जा के विभिन्न रूप, विकासात्मक प्रश्न। फिर आपको उद्देश्य कथन दिया है, फिर आपको प्रस्तावना प्रश्न दिया है, फिर पूर्व ज्ञान दिया है, फिर शिक्षण उद्देश्य बताए गए हैं। शिक्षण उद्देश्य 2 या 3 आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर आपको ये एंट्री फिलअप करके बताई गई है। तो ये आपका प्रकरण यहीं पर ही समाप्त होता है। अच्छा, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।